हेलो दोस्तों, मार्केट राइड में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसका नाम सुनते ही काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाती है अक्सर, जैसे आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस और राइट इशू। लेकिन आप सबको कोई भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप सबके लिए बहुत ही सरल भाषा में इन चारों टर्म्स की मीनिंग क्या है और साथ ही इनमें डिफरेंस क्या है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले है आप सबके लिए, खास करके जिनको नहीं पता और जो मार्केट में न्यूली एंटर किया है। इसलिए मैं आप सबके पास रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट किया और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ ऐसी लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है आईपीओ, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी किसी कंपनी फर्स्ट टाइम जब कुछ हिस्सा कंपनी का पब्लिक को ऑफ़र करता है और उस ऑफरिंग से कंपनी मार्केट से फंड रेज करती है कंपनी को एक्सपेंशन करवाने के लिए। और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी के ऊपर अगर काफ़ी लोन हो तो उस लोन को चुकाने के लिए भी कई बार कंपनी आईपीओ लेकर आती है। किसी भी कंपनी का फर्स्ट टाइम मार्केट से पैसा उठाने का जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरा प्रोसेस को आईपीओ कहता है। चलिए इसको और भी सरल भाषा में और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी, और ये कंपनी काफ़ी दिनों से बिजनेस कर रही है और इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा भी चल रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब कंपनी का मैनेजमेंट को लगा कि जो एबीसी कंपनी है, इस कंपनी को एक्सपेंशन करवाना चाहिए और बिज़नेस को काफ़ी देशों में फैलाना चाहिए। लेकिन कंपनी को एक्सपेंशन करवाने के लिए मैनेजमेंट को काफ़ी सारे पैसे का ज़रूरत है, लेकिन इतना सारे पैसा कंपनी के प्रोमोटर के पास नहीं होने के कारण कंपनी के मैनेजमेंट शेयर मार्केट से पैसा उठाने के लिए प्लानिंग करता है। इसी टाइम कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी का कुछ हिस्सा आईपीओ के रूप में सेल करती है रिटेलर क्यूआईबी एनआईआई को, और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है बीएससी और एनएससी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। अगर आपको बीएससी और एनएससी के मीनिंग क्या है नहीं पता, आप ज़रूर कमेंट में बताइए, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे अलग से। और इस आईपीओ के थ्रू कंपनी को काफ़ी सारे पैसा मिल जाती है और कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी को एक्सपेंशन करवाती है। और आईपीओ लेके आने का जो और भी कई सारे कारण हैं, उनमें से एक है कि अगर कंपनी के पास काफ़ी सारे लोन हो तो उस लोन को चुकाने के लिए भी कई बार कंपनी का मैनेजमेंट आईपीओ लॉन्च करवाती है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे जो आईपीओ अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हो चुका है और मार्केट में लिस्टिंग भी हो चुका है। चलिए जल्दी से देख लेते। अभी रिसेंट मार्केट में जो आईपीओ लॉन्च हुआ है वो है एमी ऑर्गेनिक और विजय डायग्नोस्टिक, जो कि मार्केट में पहली बार लिस्टिंग हुआ है। और इसमें देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, लिस्टिंग गेन काफ़ी बेहतर मिला है एमी ऑर्गेनिक में, और साथ ही देखिए विजय डायग्नोस्टिक में इसमें लिस्टिंग गेन काफ़ी कम मिला है, जैसे 1.69% है। तो आपने जैसे देखा आईपीओ में लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा भी मिल सकता है और साथ ही काफ़ी लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी के बारे में ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं रहता है। इसीलिए आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी बार हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। आशा करता हूँ आप सबको आईपीओ क्या है और क्यों कंपनी लाती है ये पूरा समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। किसी कंपनी के एफपीओ आया है, इसकी मतलब जो कंपनी एफपीओ लेके आ रही है वो कंपनी ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, यानी कंपनी पास्ट में कभी आईपीओ लॉन्च किया था। तो आईपीओ और एफपीओ का जो मेन डिफरेंस है कि आईपीओ किसी कंपनी तभी लेके आती है जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, यानी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है और कंपनी अननोन होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि कंपनी कैसे परफॉर्मेंस करेगी एक्सचेंज में लिस्टेड होने के बाद। बट एफपीओ किसी कंपनी तभी लाती है जब वो कंपनी शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हो और किसी कारण कंपनी को काफ़ी सारे फंड रेज करवाना हो। इसकी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कंपनी का एक्सपेंशन करवाना हो या कोई लोन हो जिसको चुकाना है। इसी टाइम कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी का कुछ शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करता है और कंपनी के लिए काफ़ी सारे फंड रेज करवाती है।
आपको और भी सरल भाषा में समझाते। जैसे आपने पहले जाना एबीसी कंपनी आईपीओ के थ्रू शेयर मार्केट में लिस्टेड हो गया, लेकिन कुछ दिनों या कुछ सालों के बाद कंपनी का मैनेजमेंट को लगा कि कंपनी को और भी ज़्यादा एक्सपेंशन करवाना है। कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन लिया कि कंपनी का कुछ हिस्सा पब्लिक को ऑफ़र करेगा और उसके बदले में फंड रेज करवाएगा। लेकिन कंपनी के पास एक मजबूरी है कि वो आईपीओ लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी शेयर मार्केट में आईपीओ की थोड़ी लिस्टिंग हो चुका है। तो कंपनी दूसरा ऑप्शन की तरफ जाता है और वो ऑप्शन है एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और इसी एफपीओ के थ्रू कंपनी का कुछ शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करता है और कुछ फंड रेस करवाती है। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, कंपनी जो एफपीओ लाती है ये ज़्यादातर करेंट मार्केट वैल्यू से डिस्काउंट में होती है जब आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे। तो आप लोग जैसे जाना किसी भी इन्वेस्टर के लिए आईपीओ से ज़्यादा एफपीओ में अप्लाई करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि जो कंपनी एफपीओ लाती है वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होने के कारण इन्वेस्टर को कंपनी के फंडामेंटल क्या है और साथ ही जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी अच्छा से पता होते हैं। लेकिन आईपीओ के टाइम इन्वेस्टर को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता फंडामेंटल क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। इसलिए अगर आप कभी भी एफपीओ में अप्लाई कर रही है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आशा करता हूँ इस टॉपिक को भी आपने काफ़ी अच्छे से समझा। अगर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा अगला टॉपिक है राइट इशू। राइट इशू भी एफपीओ के जैसा ही है, लेकिन कुछ डिफरेंस है इसमें, आगे वो सब कुछ जानते हैं। राइट इशू भी उसी कंपनी लाती है जो कंपनी शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन राइट इशू एफपीओ से डिफरेंट है। जैसे आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें एक राइट है, लेकिन राइट किसकी है? राइट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। चलिए सरल भाषा में इस टॉपिक को डिटेल में समझते। मान लीजिए एबीसी कंपनी पास्ट में आईपीओ लॉन्च किया था, बट कंपनी के किसी कारण फंड रेज करवाना है कंपनी के मैनेजमेंट को, तो इसलिए कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी का कुछ राइट इशू करवाती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, राइट इशू काफ़ी डिस्काउंट में मिलता है करेंट मार्केट प्राइस से, बट इस इशू में अप्लाई करने का राइट सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास ही रहेगा, यानी जो इस कंपनी में पहले से शेयर खरीद के रखा है। परंतु ये भी है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रहता है, यानी ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू में अप्लाई करना ही है। तो राइट इशू और एफपीओ का जो मेन डिफरेंस है यही है कि राइट इशू में वही इन्वेस्टर अप्लाई कर सकता है जिनके पास ऑलरेडी उस कंपनी का शेयर हो, लेकिन आपने एफपीओ में जाना है कि एफपीओ में कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे वो उस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो या ना। आशा करता हूँ राइट इशू के बारे में काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिला। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। साथ ही अगला टॉपिक है हमारा OFS, यानी ऑफ़र फॉर सेल। हम सबसे पहले जानेंगे कि OFS क्या है। OFS यानी ऑफ़र फॉर सेल में कंपनी के प्रोमोटर अपने खुद की हिस्सेदारी को बेच के कुछ परसेंटेज कम करती हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो BSE और NSE के स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही होता है। इसी OFS में सभी इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन सभी ने चाहे तो OFS में बीट के लिए अप्लाई कर सकती है। OFS का जो मेन रीज़न है कंपनी का प्रोमोटर अपने शेयर को पब्लिकली सेल कर सके। कुछ एग्जाम्पल के साथ जानेंगे। जैसे इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स LTD ने OFS लेके आया था 1 सितंबर को, जिनका लास्ट ट्रेडिंग डे प्राइस था 163 और OFS आया था 155 में, तो करीब 5% के डिस्काउंट में आपको शेयर मिल रहा था बीट में अप्लाई करने के लिए। जनरली OFS डिस्काउंट प्राइस में ही आता है, तो आप चाहे तो OFS में अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू, जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो और भी कई सारे ब्रोकरेज हाउस है जिसमें आप OFS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो में आप सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो में दिया गया जानकारी अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।